चलो अब आ जाते हैं चैप्टर नंबर 5 पे, बिजनेस साइकिल पे। बिजनेस साइकिल पे कल करेंगे। हाँ ढूंढने दो भैया, किधर गया बिजनेस साइकिल। बहुत ही नालायक लोग हो तुम लोग, इतने नालायक बच्चे मुझे कभी मिले ही नहीं। तो कूटे गेला। मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया। कितने हैं इसमें? हाँ अब तक 56? बस बस। अरे घूमते फिरते निपटा लोगे तुम लोग, अच्छे बच्चे सब मेरी क्लास के। ऐसे बच्चे कभी मिले ही नहीं मुझको क्लास में। देखो, द ट्रफ ऑफ बिजनेस साइकिल अकर्स व्हेन aggregate economic activity hits lowest point, even with lower rate of interest demand for credit declines in। अच्छा ऐसा होता है क्या? हाँ हाँ हाँ। अरे अरे मैं मना कर रहा ना। क्या बोला? इवन विथ लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट रेट लो है किधर? डिमांड फॉर क्रेडिट डिक्लाइंस। अरे इंटरेस्ट सस्ता होने के बावजूद आप उधार नहीं लोगे किधर? बर्बादी के फेज में ना। बर्बादी कॉन्ट्रेक्शन है कि ट्रफ है? बर्बादी कॉन्ट्रेक्शन है। डिप्रेशन में इंटरेस्ट रेट सबसे लो रेट पे रहते हैं, हाँ क्या ना? लो रेट पे रहने के बाद भी लोन लोगे क्या डिप्रेशन में? नहीं ना? पक्का ना? ठीक है। हाँ डिप्रेशन। अच्छा डिप्रेशन मतलब कौन सा फेज होता है वैसे? अच्छा फिर ठीक है। ए डिक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग वुड कॉज। अब ये लफड़े वाला था, ये याद है क्या? आईसीआई के मॉड्यूल में भी था। अब आईसीआई के मॉड्यूल के साथ अपना आंसर मैच नहीं हो रहा था, यहां पे मैंने बताया भी था और इसके पीछे का लॉजिक भी समझाया था। देखो एग्रीगेट डिमांड की जो थियरी आपने पढ़ा होगा ना, वहां पे आपने सीखा होगा कि एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। सबके मतलब पता है ना? सी स्टैंड्स फॉर कंज्यूमर एक्सपेंडिचर incurred by household sector on consumption of final goods and services. I stands for investment expenditure on capital asset incurred by the firm. G stands for government expenditure, which include both the kinds of expenditure. Government का consumption expenditure भी आ गया, government का investment expenditure भी आया. X minus M net exports. करेक्ट है ना? इन चारों को जोड़ के क्या बना? एडी बना। ठीक है। अब एडी कर्व भी बनाना सीखा होगा आपने बचपन में। एडी कर्व बनाते वक्त एग्रीगेट डिमांड की वैल्यू को इधर वाई एक्सिस पे, कैपिटल वाई नेशनल इनकम एक्स एक्सिस पे, और एडी कर्व अगर आप बनाओगे तो वो ऐसा बनता था ना, याद है क्या? ये ऊपर से चालू क्यों होता था? बिकॉज ऑफ ऑटोनॉमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। जीरो लेवल ऑफ इनकम पे भी बेसिक नेसेसिटीज पे होने वाला खर्चा ऑटोनॉमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है ना? ये एडी कर्व बन गया। अब देखो पढ़ना क्या बोला? डिक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग। डिक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम हुआ। सी आई एक्स माइनस एम की वैल्यू सेम रही, जी कम हुआ। जी कम हुआ तो एडी कम होगा कि बढ़ेगा? एडी कम होगा कि बढ़ेगा? कम होगा ना? एडी सम टोटल ऑफ सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, यस और नो? जी डिक्रीज होगा तो एडी डिक्रीज हो जाएगा। एडी डिक्रीज हुआ तो एडी की वैल्यू कौन से एक्सिस पे? वाई एक्सिस एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे। एडी की वैल्यू कम मतलब वाई एक्सिस पे वैल्यू नीचे शिफ्ट होंगी, हाँ क्या ना? वाई एक्सिस पे वैल्यू नीचे शिफ्ट हुई तो एडी कर्व में राइट शिफ्ट आया कि लेफ्ट शिफ्ट आया? राइट शिफ्ट आया। अब नीचे ऑप्शन पढ़ना तो भाई, एग्रीगेट डिमांड कर्व शिफ्ट टू दी, सही है ना? लॉजिकली समझ में आया ना? ठीक है। आईसीआई में मेरे ख्याल से इसमें गड़बड़ थी, लेफ्ट में बोला हुआ था। ठीक है। विच ऑफ दी, नहीं मानना,
देखो कॉन्सेप्चुअली जो आईसीआई की गलती है उसे एक्सेप्ट नहीं करने का गारंटी मेरी है। आज तक मैंने क्लास में जहां जहां पे आईसीआई के एमसीक्यू में करेक्शन करा है, मॉड्यूल के जैसे जैसे वर्जन रिवाइज होते गए, मॉड्यूल के न्यू वर्जन में हमेशा हमेशा आईसीआई ने आंसर बदला है। कॉन्सेप्चुअली अपन गलत हो ही नहीं सकते, ठीक है। तो जहां कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक है आईसीआई की, एक्सेप्ट नहीं करने का। और इस बार के मॉड्यूल में भी मैंने आपको बहुत सारी गलतियां बताई है, अभी भी बहुत सारी गलतियां ऐसी थी जो आईसीआई ने करेक्ट नहीं किया था, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अकर ड्यूरिंग एक्सपांशन, एक्सपांशन में क्या नहीं होता। तो कंज्यूमर परचेसेस ऑफ ऑल टाइप ऑफ गुड टेंड टू इंक्रीज, ये तो होता है। एम्प्लॉयमेंट इंक्रीजेस है, डिमांड फॉर लेबर इंक्रीजेस, ये भी होता है। बिजनेस प्रॉफिट एंड बिजनेस कॉन्फिडेंट टेंड टू इंक्रीज, ये भी होता है। तो एक्सपांशन में क्या नहीं होता, कुछ नहीं होता, बराबर है। द डिफरेंट फेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल डू नॉट हैव सेम लेंथ एंड सीवियरिटी, याद है क्या। बिजनेस साइकिल में मेरे करण अर्जुन आएंगे, कब आएंगे पता है क्या, कितने टाइम पीरियड के लिए आएंगे पता है क्या। बिजनेस साइकिल में भी सेम, बिजनेस साइकिल के फेजेस आएंगे, कब आएंगे पता है, कितने दिन बाद आएंगे पता है, एक बार आए तो कितने टाइम के लिए रुकेंगे पता है क्या। तो बिजनेस साइकिल डू नॉट हैव सेम लेंथ एंड सीवियरिटी, इंपैक्ट भी हर बार सेम सीवियर नहीं होता है। एक्सपांशन फेज ऑलवेज लास्ट मोर देन 10 ईयर, कैसी बैक की बातें कर रहे हैं लौंडे। बोले एक्सपांशन हमेशा 10 साल के ऊपर का रहेगा, मारो इसको, मारो टिक मारो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कोइंसिडेंटल इंडिकेटर, ये तो मैं नहीं बता रहा, लिस्ट बनाइए ना, लिस्ट बनाइए ना। कोइंसिडेंटल इंडिकेटर का एग्जाम्पल कौन सा नहीं है, अरे ये नहीं है, ये कोइंसिडेंटल नहीं है तो कौन सा है, हाँ लीडिंग इंडिकेटर है। अच्छे बच्चे, मैं बोला ना इतने अच्छे बच्चे मिले ही नहीं। एट ट्रफ, ट्रफ डिप्रेशन, द प्रोडक्शन इन इकोनॉमी रीचेस एट विच ऑफ द फॉलोइंग। ट्रफ में प्रोडक्शन नेगेटिव लेवल पे पहुंच जाता। प्रोडक्शन नेगेटिव कैसा हो सकता, अरे ग्रोथ रेट नेगेटिव जाता है, प्रोडक्शन नेगेटिव थोड़ा जाता, बराबर है ना, ठीक है। हाँ फिफ्थ वाले में क्या टिक किया, इसने नहीं बोला था ना, अच्छा तो इसको टिक मत मारो ना, मैं वही तो बोल रहा था टिक मत मारो, तुम लोगों ने लास्ट मैनी ईयर एंड आर डिफिकल्ट टू गेट, ठीक है। फिर सिक्स्थ वाले का कौन सा था, तुम लोग ना बहका देते हैं, मैं नहीं खेल रहा एमसीके एट ट्रफ, इसमें आ गया लो। एट्थ, अकॉर्डिंग टू सम इकोनॉमिस्ट विच इज नॉट प्राइम कॉज ऑफ बिजनेस साइकिल, हाँ प्राइम कॉज क्या नहीं है, फ्लक्चुएशन इन इन्वेस्टमेंट है, किसकी थियरी थी, हाँ कीन्स की थियरी। इंपैक्ट ऑन एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी, अब बोलो, वो भी कीन्स की थी। अच्छा कौन सी नहीं थी वो पता है कि नहीं पता, कंप्यूटर की कौन सी थी, पीगू की कौन सी थी, हॉथरे और कीन्स, फ्लक्चुएशन इन एग्रीगेट इफेक्टिव डिमांड, ठीक है। अब कौन सा फैक्टर अफेक्ट नहीं करता, माइक्रो अफेक्ट नहीं करता, साइकोलॉजिकल फैक्टर भी अफेक्ट करता है ना। विच ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ बिजनेस साइकिल अकॉर्डिंग टू पिगू, पिगू बस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंटरनल कॉज ऑफ बिजनेस साइकिल, इंटरनल, अच्छा फ्लक्चुएशन इन इन्वेस्टमेंट इंटरनल है क्या, ठीक है। चेंजेस इन फैशन रिटेलिंग इज एन एग्जांपल ऑफ, इसे जाने दो, ये जाने दो, कुछ जाने दो, वो मतलब आउट ऑफ द वे जाके इररिलेवेंट, मैंने आपको पहले क्लास स्टार्ट करते वक्त भी बताया था, कुछ जाने दो, ठीक है। द टर्म बिजनेस साइकिल रेफर्स टू, बिजनेस साइकिल क्या होता है, फ्लक्चुएशन इन एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी ओवर द पीरियड ऑफ, ठीक है, हाँ ये। फिर व्हेन डज इकोनॉमिक एक्सपेंशन अकर इन द बिजनेस साइकिल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, करेक्ट नहीं है,
business cycle are periodical, business cycle are regular, business cycle vary in intensity, business cycle vary in length. So which of the following statement is not correct? Not correct. Business cycle vary in intensity. Yes, अलग अलग business cycle का impact अलग अलग आता है. Vary in length. Business cycle are regular, periodical, दोनों में से एक गलत है. तो business cycle क्या है? Regular? Regular नहीं है, मतलब बोल रहे हो periodical है. Periodical और regular दोनों के बीच का difference. अच्छा ठीक है ना, चलो जाने दो, इसको है ना ऐसा कर देते हैं. बिजनेस साइकिल अकर्स एट रेगुलर इंटरवल. ऑप्शन बनाने वाले को बनाना नहीं है, ठीक है. फिर लीडिंग इंडिकेटर इज, लीडिंग पहले चलेगा ना, पहले चलेगा कि नहीं चलेगा? हाँ तो बताओ 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 बताओ. लीडिंग इकोनॉमिक इंडिकेटर are used to forecast a probable shift in economic policy, are generally used to forecast economic fluctuation, are indicator of stock prices existing in economy, are indicator of probable recession and depression. किसे टिक करूं? इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन में, इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन में, ठीक है. आर जनरली यूज टू फोरकास्ट इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन. इकोनॉमिक पॉलिसीज में क्या चेंज आएगा वो थोड़ा लीडिंग इंडिकेटर. When aggregate economic activity is declining, the economy is said to be in. Which statement is incorrect? Depression of severe form of trough. Depression is a severe form of trough. Depression causes fall in interest rate. Peak is highest point. सब सही है. Internal cause of business cycle is. अच्छा इसने बोला था which statement is? Depression is severe form of trough. सही है. डिप्रेशन इज सीवियर फॉर्म ऑफ, अच्छा रिसेशन होता है ना, तो ये गलत है. डिप्रेशन और ट्रफ तो एक ही हो गया ना. इंटरनल कॉज ऑफ बिजनेस साइकिल इज, बिजनेस साइकिल आर कॉन्टेजियस. कॉन्टेजियस का मतलब याद है क्या होता था? हाँ ठीक है. तो बिजनेस साइकिल आर कॉन्टेजियस एंड डैश इन नेचर इंटरनेशनल. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? कीन्स सही है, हॉथरे सही है, कंप्यूटर सही है, पिगू गलत है. पिगू का क्या था? साइकोलॉजिकल फैक्टर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी? इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर प्रोडक्टिव, इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर इनकम जनरेटिंग, इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर सेंटिमेंटल. Increasing prosperity and high standard of living are the characteristic of. A significant decline in general economic activity extending over period of time is. Changes in housing interest rate is a. लीडिंग है लैगिंग है? लीडिंग है लैगिंग है? अरे भाई लीडिंग इंडिकेटर है, ठीक है. और लीडिंग इंडिकेटर कैसे वो याद है क्या? हाउसिंग इंटरेस्ट रेट पे डिपेंड करेगा कि हाउस का कंस्ट्रक्शन आगे जाके कितना होगा. हाउस के कंस्ट्रक्शन पे डिपेंड करेगा कि ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स का डिमांड कितना रहेगा. उस पर डिपेंड करेंगे कि ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन कितना होगा. करेक्ट है. इंटरेस्ट रेट ज्यादा तो होम लोन कम लेंगे ना, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस कम होगा आगे जाके. जीडीपी इज ए वेरी गुड. पीक एंड ट्रफ ऑफ बिजनेस साइकिल टर्निंग पॉइंट बोलते हैं. वेरी गुड. इकोनॉमिक रिसेशन शेयर ऑल ऑफ दिस कैरेक्टरिस्टिक एक्सेप्ट. रिसेशन में क्या नहीं होता? रिसेशन में क्या नहीं होता? ये एक्सपांशन में होता था ना, डी वाला, कि इनपुट की डिमांड एक्सपांशन में बढ़ती है जिसके चलते हुए प्राइस बढ़ने लगती है. इंटरनल कॉज फॉर बिजनेस साइकिल इंक्लूड. इंटरनल कॉज में क्या आएगा? 4 phases ऑफ बिजनेस साइकिल आर. सही से ढूंढना. पीक, रिसेशन, ट्रफ, रिकवरी. ये परफेक्ट लग रहा है, ठीक है. एक्चुअल डिमांड स्टैग्नेट्स इन विच स्टेज? स्टैग्नेशन पीक में जाके होता है ना. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सटर्नल कॉज ऑफ बिजनेस साइकिल? एंड ऑफ एक्सपांशन इज टर्म्ड एज.
हाँ, एंड ऑफ एक्सपेंशन इज टर्मिनेटेड एज कॉन्ट्रैक्शन. बहुत मारूंगा, दौड़ा दौड़ा के मारूंगा. Lowest point in the business cycle is referred to as trough. A variable that tends to move later, lagging है. Industries that are extremely sensitive, capital goods and durable consumer goods. ठीक है. The four phases of business cycle वापस आया. Peak, recession, trough, boom. लेकिन boom के अंदर में तो दोनों आ गए ना, तो ये प्रॉब्लम वाला है. रुक जाना थोड़ा. फिर पीक डिप्रेशन गलत हो गया. पीक रिसेशन ट्रफ रिकवरी, सी सही है. ठीक है. ये इसे क्यों सिलेक्ट नहीं किया? लॉजिक समझ में आया क्या? बूम में तो दोनों आ जाता ना, तो पीक रिपीट हो जाएगा ना. ठीक है. अकॉर्डिंग टू कीन्स, फ्लक्चुएशन इन इकोनॉमिक एक्टिविटी आर ड्यू टू फ्लक्चुएशन इन एन अनएम्प्लॉयमेंट टाइप कॉज ड्यू टू स्ट्रक्चरल चेंजेस. स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट है. फिर व्हेन टोटल रेवेन्यू इज एट द पीक, मार्जिनल रेवेन्यू. अरे कहां का क्वेश्चन कहां आ गया? जादू हो गया ये. व्हेन टोटल रेवेन्यू इज एट पीक, मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू. अच्छा. फीचर ऑफ बिजनेस साइकिल आर occurs periodically at 4 different phases generally originate in free market. All of the above. The beginning of recession is contraction. पहले इकोनॉमी पीक से कॉन्ट्रैक्शन में जाएंगे, धीरे धीरे रिसेशन बनते जाएगा, रिसेशन से डिप्रेशन बनते जाएगा. अनएम्प्लॉयमेंट इज ए. अच्छा ऐसा है क्या? मोस्ट प्रोबेबल आउटकम ऑफ इंक्रीज, ये तो मॉड्यूल वाला था ये. इंक्रीज इन मनी सप्लाई, इंक्रीज इन मनी सप्लाई, इंटरेस्ट रेट फॉल. इसका मतलब ए और बी कट गया. इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग टू राइज, सी कंफर्म हो गया. ठीक है. What is the cause for rise in investment? New invention, profit expectation, low interest rate. सब सही है. Friction, unemployment is the characteristic of which of the following stages? Expansion. Very good. The world economy suffered longest deeper. ठीक है. Severe form of recession is, अब सही है. During recession, unemployment rate rises and output. अच्छा ऐसा है क्या? ड्यूरिंग रिसेशन एम्प्लॉयमेंट रेट एंड आउटपुट. टिपिकल बिजनेस साइकिल हैज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इट ट्रू? नन ऑफ द अबव. इकोनॉमी ग्रोज एंडलेसली, गलत है. फॉल्स एंडलेसली, गलत है. और ये बोलते हैं इट इज इजी टू प्रेडिक्ट टर्निंग पॉइंट. अरे गलत बात है. ठीक है. Which of the following is not characteristic of business cycle? Business cycle have serious consequences on the well-being of the society. Business cycle occur periodically, although they do not exhibit same regularity. सही है. Have uniform characteristic and causes. गलत है. Business cycle के causes अलग अलग रहेंगे, characteristic अलग अलग रहेंगे. China's recent slowdown causes. China का recent slowdown causes cycle of decline and panic across the world. साइकिल ऑफ डिक्लाइन एंड पैनिक अक्रॉस द वर्ल्ड. सही है ना. चाइना के स्लो डाउन के कारण थ्रू आउट द वर्ल्ड प्रॉब्लम हो गई थी ना. ये सब एक्स्ट्रा के है, बाहर के है, लेकिन फिर भी अकॉर्डिंग टू कंट्रीज अक्रॉस द ग्लोब वेर एबल टू इंसुलेट देमसेल्फ फ्रॉम द क्राइसिस. चाइना में क्राइसिस चालू हुआ तो बाकी कंट्री बच गए क्या? नहीं बचे ना. बराबर है. अकॉर्डिंग टू डैश computer, which of the following best describe typical business cycle? Economic expansion are followed by contraction. Inflation is followed by rising income and unemployment. Economic expansion are followed by economic growth and development. Typical business cycle बताओ. हाँ, सी मॉड्यूल वाला ही है. सी नहीं है बेटा. इसने क्या बोला था? विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब टिपिकल बिजनेस साइकिल. बिजनेस साइकिल के पॉइंट ऑफ व्यू से अब ये बात सही है कि इकोनॉमिक एक्सपेंशन आर फॉलोड बाय इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, लेकिन बिजनेस साइकिल देखिए इकोनॉमिक एक्सपेंशन आर फॉलोड बाय इकोनॉमिक. ठीक है. अब वो मत चिल्लाना नहीं ना सारा एक्सपेंशन के बाद पीक किधर गया. अरे बेटा एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन ऐसे चलते रहेंगे ना, प्लस माइनस चलते रहेंगे ना. प्लस माइनस के बीच में जीरो आता है, वो इंप्लाइड है. ठीक है. मतलब 2 चैप्टर के एमसीक्यू हो गए खत्म.
अब कल की क्लास में अपन चालू करेंगे थियरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। उसमें देखो तो एक बार कितने एमसीक्यू, कितने हैं? 237, बस इतने से जाए। अच्छा तो एक काम करोगे, थियरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर के 237 है ना, 150 मैं क्लास में करा दूंगा, 150 प्लस कल क्लास में जितने भी होते हैं, और बचे हुए होमवर्क में थोड़ा थोड़ा तो करूंगे ना। जब मैं क्लास में इतने सारे करा रहा हूं तो कुछ तो करके लेके आऊंगे ना। ठीक है अच्छे बच्चे, चलो।